नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं आयुषी जैन आपके साथ। आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 61वां जन्मदिन है। प्रदेश में खुशी की लहर है। सीएम हाउस में लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाइयां पहुंचाई जा रही हैं। 61 साल के हो गए हैं हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अभिनंदन करने के लिए अपनी एक विशेष शैली में अभिवादन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, कृपया माननीय महोदय का अपनी एक विशेष शैली में जन्मोत्सव का अभिवादन करने कीजिएगा। महोदय कहानी सुना रहा का बधाई गीत तैयार किया है। कृपया फाल्गुनी पुरोहित अपना बधाई गीत प्रस्तुत करें। फाल्गुनी। खुशियों का हम सभी के सितारे का आज दिन बहुत खुशियों का हम सभी के सितारे का, क्योंकि आज जन्मदिन है हमारे सीएम सर का। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, सीएम सर जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम सबका साथ देने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले, हम सबका साथ देने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले। आज जन्मदिन है हमारे सीएम सर का। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, सीएम सर जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर गाया। उनके कार्यों की समीक्षा करते हैं। थोड़ा हम वरिष्ठ पत्रकार और सबकी खबर के संपादक रविंद्र जैन जी से चर्चा करेंगे कि इस कार्यकाल में क्या कुछ हमें देखने को मिला। सर, आज सीएम साहब का 61वां जन्मदिन है, कैसे बधाई देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। देखिए, आज उनका जन्मदिन है तो आलोचना के लिए, समीक्षा के लिए हमारे पास 365 दिन रहते हैं, लेकिन 2 दिन कम से कम हमें तटस्थ होना चाहिए। पहला उनके जन्मदिन पर और दूसरा जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी। 2 दिन ऐसे रहते हैं आयुषी जब हम उनके कार्यों की तटस्थ होकर समीक्षा करते हैं। निश्चित तौर पे आज मैं सबकी खबर की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने 61 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं। अच्छी बात यह है कि आयुषी वो हर क्षण जागरूक रहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति, और सबसे बड़ी बात है महाकाल के प्रति। यदि आप उनके कार्यकाल की समीक्षा की बात मुझसे कहेंगी तो मैं बड़ा साफ शब्दों में कहूँगा कि मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में उज्जैन को जिस तरह से उन्होंने विश्व में पहचान दिलाई है, उज्जैन के लिए हर सांस उन्होंने जिया है, वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है। और हर मुख्यमंत्री को अपने शहर के लिए और ऐसे स्थान जहाँ महाकाल बैठे हों, महाकाल का वो अपने आप को बेटा कहते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इससे आपको आश्चर्य होगा और आनंद भी आएगा कि ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश का राजा उज्जैन में रात्रि में नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता, आपको ये पता है? आपको पता है क्या? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ रुकता है उसकी गद्दी चली जाती है, या जो नहीं, पावर है वो चली दरअसल माना यह जाता है कि एक शहर में 2 राजा कैसे रहेंगे, क्योंकि तो राजाधिराज तो हमारे महाकाल हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पिता कभी उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि जो वो सिंधिया परिवार का जो राज था वो उज्जैन के आगे तक था, तो वो रात्रि विश्राम आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं किया। जब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया कि मोहन यादव जी आप उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पैसे जितने भी सीएम हुए हैं वो उज्जैन में नहीं रुकते थे। वो कहते थे उज्जैन में रात्रि विश्राम तो हमारे महाधिराज जो महाकाल है वो करते हैं, और जो करेंगे उसके लिए कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा।
लेकिन मोहन यादव ने पहले दिन ही तय किया कि मैं तो महाकाल का बेटा हूँ और बेटा अपने घर में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, और वो छप्पे से उज्जैन में रहे। और आप देखते हैं कि धीरे 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 धीरे, मैं ये बात जरूर कहूँगा आयुषी कि पिछले 2.5 साल में मोहन यादव बहुत तेज़ी से मजबूत हुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से एक कह सकता हूँ कि विकास को लेके जो एक विकास का एक खाका तैयार किया है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बड़े सरल सहज भाव से वो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने उज्जैन का विकास किया है, जैसा खाका उन्होंने उज्जैन को लेके खींचा है, मध्य प्रदेश में भी यदि वैसा करेंगे, जैसा आज हमने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बनाया है कि कोविड के बाद जिस तरह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके प्रारंभिक उपचार, उसके देख रेख के लिए वे एक बड़ा प्लान पे काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। पूरे मध्य प्रदेश में लोग अचानक हार्ट फेल से जो मर रहे हैं, उन्हें बचाने की एक बड़ी मुहिम उन्हें हाथ में ली है। तो इस कार्य के लिए उनके जन्मदिन पे मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। सर, अगला सवाल ये है कि आप उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ वरिष्ठ मंत्री, कुछ मंत्री हैं जो अपने ही सीएम से दुखी नज़र आते हैं, कई बार हमें बयान भी सुनने मिलते हैं, तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, हमने लंबे समय तक कार्यकाल देखा है शिवराज सिंह जी का, बहुत लंबे समय से। मुझे तो लगता है कि आपने पत्रकारिता में आने के बाद दूसरा सीएम ही नहीं देखा, वही या तो कमलनाथ जी को, वरना एक पीढ़ी पूरी की पूरी मतलब बचपन से जवान हो गई और उन्होंने केवल शिवराज जी को देखा। शिवराज जी के बाद हमें देखने को जब मोहन यादव मिले तो उनमें बेसिक फ़र्क इतना है, पता नहीं क्यों, हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज़ हों, कुछ लोग मेरे से सहमत ना हों। मोहन यादव सरल और सहज है, जो अंदर है वो बाहर है उनके अंदर। शिवराज जी का थोड़ा आर्टिफिशियल पर लगता है, मैं तुम्हारा मामा हूँ, कोई भांजा मामा कहे ना कहे लेकिन चिपक जाना, मैं तुम्हारा मामा हूँ। और तुमने मामा बन के क्या क्या मध्य प्रदेश में हुआ है, हमने ऐसा नहीं है कि आज हम कोई मोहन यादव को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं या, लेकिन यदि आप समीक्षा की बात करेंगे तो ज़्यादा सरल और सहज जो है सो है देखने की कोशिश यदि की है तो मोहन यादव ने की है। मोहन यादव के अंदर कोई आर्टिफिशियल पना नहीं है कि जबरन आपका मामा बन जाए, भांजे बन जाए, नाना बन जाए। वास्तव में मामा और नाना बनना कोई इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। लेकिन ये जो दो चेहरे लेकर जीने वाले लोग होते हैं ना, वो ये सब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मोहन यादव ने कभी अपने चेहरे पे दूसरा चेहरा लगाने की कोशिश नहीं की। दरअसल ये बात सही है कि कई मंत्रियों को, कई वरिष्ठ नेताओं को ये लग रहा था कि हमसे तो बहुत जूनियर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया मध्य प्रदेश का, इसको तो हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मोहन यादव दरअसल किसी के रिमोट कंट्रोल पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइन खुद खींच रहे हैं, अपने आप को खुद मजबूत कर रहे हैं। और आयुषी, आज मैं पहली बार अपने चैनल पे एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, पदाधिकारी, जो भी व्यक्ति मोहन यादव जी की शिकायत लेके दिल्ली पहुँचे, आप और हम सब जानते हैं और लोग, मेरे दर्शक तमाम समझ भी रहे हैं, उनको हाईकमान ने दो शब्द बोले हैं। आयुषी, मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, प्रमाणिक जानकारी दे रहा हूँ कि अमित शाह जी ने केवल 2 बात कही है, मोहन यादव दिल के बहुत अच्छे हैं, आप सब लोगों ने सपोर्ट करी है। तीसरी कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मोहन यादव की शिकायतें सुन रहा हूँ, तुम जाओ मैं मोहन यादव को समझा दूंगा, कुछ नहीं। अमित शाह जी ने जितने लोग भी गए हैं उनसे 2 शब्द बोले। नंबर 1, मोहन यादव अच्छे हैं, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, और दूसरा, आप लोग उन्हें मजबूत करने के लिए काम करिए। आपकी क्या समस्या है वो मैं देखूंगा, लेकिन अभी आपको मध्य प्रदेश में जाके एक ही काम करना है, मोहन यादव को मजबूत करिए। आपने देखा जो लोग नाराज थे वो धीरे धीरे मोहन यादव जी के साथ आए, और जो नाराज थे उन्होंने भी कभी मोहन यादव जी का नुकसान नहीं किया। ऐसा नहीं कि कोई उनके खिलाफ मुहिम चलाई हो, कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली ने तय कर दिया है कि हमें मध्य प्रदेश में मोहन यादव को रखना है। कई लोग उड़ाते हैं कि मोहन यादव इस महीने चले जाएंगे, अगले महीने चले जाएंगे, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। देखिए, सरकार रहती है तो सरकार में कमियां होती हैं। आज के समय में यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, और हम करेंगे आयुषी, हम करते हैं, यही एक चैनल है जो ताकत के साथ सारी चीज़ें कहता है। हमने बोला आज उनका जन्मदिन है, आज हम नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, हम तटस्थ रह के समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास 364 दिन भी तो हैं उनकी पूरी की पूरी स्कैन करने के लिए, उनकी नकारात्मकता दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या आरती उतार रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये पक्की सूचना है
कि दिल्ली ने मोहन यादव को मजबूत करने का तय कर लिया है, संदेश दे दिया है। यहाँ से जितने नेता भी दिल्ली गए हैं, जितना भी अमित शाह से जिनकी भी बात हुई है, एक ही मैसेज है, आप जाइए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मजबूत करने का काम करिए। अब यदि अमित शाह जी ने कह दिया तो वो आदेश नहीं है, वो तो अध्यादेश है, वो तो छप गया। जो कह दिया यानी कह दिया, तो अब आप समझ लीजिए मोहन यादव के पास एक खुला मैदान है, मोहन यादव के पास एक बड़ा आकाश है, मोहन यादव के पास एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि अपना खुद का खाका बनाने के लिए बहुत बड़ा वो है। तो मोहन यादव आने वाले समय में अब उनको ये कैसा लग गया है कि उनकी गाड़ी अभी तक रेंग रही थी, अब सपाटे से चलने का काम शुरू होगा, तेजी से मोहन यादव आगे बढ़ेगी, आप देख लेना। तो सर, आप 2023 के मोहन यादव और 2026 के मोहन यादव में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मोहन यादव 2023 में भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और 2026 में भी हैं, लेकिन 2023 में भी एक साधारण मंत्री थे, पहलवान थे, भाषा भी आपको मालूम है उनकी, एक कहना चाहिए एक साधारण कार्यकर्ता की आक्रामक भाषा रही है उनकी। 2026 के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के भाग्य का जिम्मेदारी जब उनके सिर पे आई है तो वो उतनी गंभीरता आई है उनके अंदर, सहजता भी आई है, मैंने देखा है। मेरा उनका टकराव भी हुआ है, उससे मैं आपको बताऊं, खबरों को लेकर काफ़ी टकराव भी हुआ। कुछ लोगों ने बीच में रह के हमें और उनको टकराने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम लोग बैठे आपस में, हमने बात की, और मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई अहंकार है, कोई किसी के प्रति द्वेष है। बहुत अच्छी बात जो मैं आयुषी उनके अंदर देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि वो किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। यदि मेरे से नाराज हैं तो एक मीटिंग के बाद वो नाराज़गी दूर, यदि आपसे नाराज हैं, एक बार मिले, बातचीत हुई और वो अपने दिमाग से डिलीट कर देते हैं सब चीज़ों को। ऐसा व्यक्ति मुझे पर्सनल पसंद आता है, जो व्यक्ति लंबे समय तक अपने मन में दुर्भावना नहीं रखता किसी के प्रति। हाँ, काम करते देखो, राजनीति में इतना सहज होना भी बड़ा आसान नहीं होता है। राजनीति में कुछ चालें चली जाती है, वो भी चलते होंगे, लेकिन 2023 और 2026 के मोहन यादव मैं समझता हूँ कि वो एक उज्जैन तक सीमित थे, अब पूरे मध्य प्रदेश तक उनका फैलाव है। उन्हें 2023 में अपनी विधानसभा की चिंता होती थी, महाकाल के मंदिर की चिंता होती थी, उन्हें उज्जैन की जनता की चिंता होती थी। अब पूरे मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों की चिंता होती है। पहले उनके पास उज्जैन के विकास की जिम्मेदारी थी, अब पूरे मध्य प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी है। इसलिए मोहन यादव धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूती से कदम रख रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा नेता तैयार किया है। देखिए, कांग्रेस में आप देखेंगे जो नेता दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह और जो थे बड़े बड़े, उसके बाद में नई पोत तैयार नहीं हो पाई, पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले शिवराज के रूप में, कैलाश जी के रूप में, नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में एक अच्छी पीढ़ी तैयार की थी, और अब मोहन यादव कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी है। पहले हम सुंदरलाल जी पटवा, प्यारेलाल खंडेलवाल, दूसरी पीढ़ी में आए थे कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी, अपने शिवराज जी, और ये तीसरी पीढ़ी मोहन यादव के रूप में जो डेवलप हो रही है। मोहन यादव अकेले नहीं है, आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हम इनको भी बोल सकते हैं, हेमंत खंडेलवाल साहब वगैरह। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी पीढ़ी तैयार कर रही है मध्य प्रदेश में और नेता बना रही है। बड़ी बात यह है, तो निश्चित तौर पे एक संदेश साफ है दिल्ली का भी, पार्टी का भी, कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में हमें खड़ा करना है, मजबूत करना है। बिल्कुल, तो सबकी खबर की टीम से मैं और सर भी माननीय सीएम साहब को बधाइयाँ देते हैं। आज वो अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए चैनल सबकी खबर के साथ। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।